हेलो स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with rates of chemical reaction and the factor affecting rate of chemical reaction is called chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं और इसके अलावा फैक्टर जो कि रेट को अफेक्ट करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करें और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। Now moving toward rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction किसे कहते हैं? The change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. Rate of reaction किसे कहते हैं? With the passage of time, concentration में हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो चेंज आएगा या कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। द चेंज इन कंसनट्रेशन कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा सी, और चेंज इन कंसनट्रेशन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा सी से। एंड द चेंज इन टाइम बाय डेल्टा टी, और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस ग्राफ, इस ग्राफ में हमने कंसंट्रेशन को y एक्सिस पे लिया है और टाइम को x एक्सिस पे लिया है। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा होता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 0 पर होता है। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 0 है। जैसे ही टाइम गुजरता जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज़ होता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम हो जाती है और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B विच इज़ कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। तो ये हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, या प्रोडक्ट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं तो उसको किस तरह लिखेंगे? तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जैसे ही हमारे पास टाइम गुजरता जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ये माइनस साइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम कंसंट्रेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है जो कि हम नहीं लिखते, पॉजिटिव साइन को हम नहीं लिखते। और ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन कितना तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन से हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। किसको मालूम करते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। तो अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो कंसंट्रेशन को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर DM क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। और टाइम को किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। सो यूनिट ऑफ रेट हमारे पास क्या होगा? मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट लिख लें मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ रेट हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ रेट हमारे पास है मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड।